अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल होमवर्क दिया था एक, नहीं हुआ। मटेरियल क्या क्या है? 192 इंटू 30/400 14.4 192 इंटू 25/12 यही फिगर्स है, तो बस ठीक है, यही है। कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। सर भी तो जब 3-2 करना है तो 0 हो जाएगा। 0 आने ना, कोई वेरिएंस नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी वेरिएंस ला। ऑटम 11 कहा था, ये उसका सॉल्यूशन है अगर आपने वो एसक्यू वाले कॉलम मैच करने हैं तो। बाकी जैसे पीछे किया हुआ है, हो सकता है राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा हो, लेकिन ये ठीक है अगर आपका, और उम्मीद है वैल्यूज तो ठीक पुट कर ही ली होंगी। तो ये ऑटम 11 है, कुछ पूछना है तो पूछें। है कितना डिफरेंट है? डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का है। अच्छा, एक फाइल शेयर की होगी दोपहर में, ये ना इसके मिक्स यील्ड की प्रैक्टिस का अच्छा सवाल है। छोटे छोटे से सवाल है, 3 हैं, ये आपकी पैदाइश से पुराने भी होंगे। हैं? एक 99 का है गालिबन, और एक को 2006 का है शायद। है आया ग्रुप में कि नहीं? 3 सवाल हैं शायद, ये होमवर्क है तीनों आपके। ये करके आएंगे तो कल फिर मैं एक और नए सवालों में से सवाल होमवर्क दूंगा। जी जी, 3 ही है, तीनों ही करने हैं। करने हैं, सबसे कह रहा हूं। और ये ऑनलाइन वालों के लिए मैं इधर रख देता हूं कोर्स में।
ये 3 क्वेश्चंस हैं और आगे इनके सॉल्यूशन भी मैंने बनाए हुए हैं। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के नाम से ना मिक्स यील्ड वेरिएंस, ये एक पीडीएफ फाइल भेजी है मैंने, और ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनके एलएमएस पे रख दिए मैंने, और बाकी आप लोगों को ग्रुप में भेज दी है। बैक की बुक में शायद हो, मैंने डलवाए थे, लेकिन पुराने बहुत नहीं, आपके पास पेपर में भी नहीं होने शायद, तो इसलिए मैंने अलग से फाइल ही भेज दी है। 3 सवाल हैं इसमें, ये तीनों होमवर्क हैं। सबसे बात कर रहा हूं सारे। ऐनक वाले भी, बगैर ऐनक वाले भी, सबसे कह रहा हूं। अच्छा, वेरिएंस के ना अभी 1-2 सवाल होमवर्क में और चलेंगे, तो आज हो रहे हैं हमारे 2 चैप्टर शुरू। है हाँ, दूसरी की बात कर रहा हूं। अभी जो ये नॉर्मल वाली क्लास है इसमें शुरू कर रहा हूं एक टॉपिक, और आज से वो एक्स्ट्रा क्लास भी है जी। हाँ जी, बिल्कुल होगी ना भाई, एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, यूट्यूब पे डलवाऊंगा मैं। 4 दिन, पीर मंगल बुध जुमेरात। ठीक है, आज से है ये शुरू, मतलब ये क्लास खत्म करके असर पढ़ के फिर शुरू है जी। नहीं 4:15 मैक्सिमम, 5:15, 5:30, 4:15 से कुछ 5:15, 5:30 तक। ठीक है, अब जिन्होंने क्लास वो यहाँ बैठ के अटेंड करनी है वो बैठे, वेलकम, मर्जी उनकी, नहीं तो मैं ये एक्स्ट्रा वाली क्लास है ये तो मैं यूट्यूब पे डलवाई दिया करूंगा। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके लिए नहीं है यूट्यूब वाली चीजें, आपको तो पूरा कोर्स पे ही मिलेगा सब। तो बस आप ये है कि कोर्स पे ही ये जो रूटीन 75 से नंबरिंग चल रही होगी, ये सीवीपी के नाम से चैप्टर उससे सेक्शन में डाला होगा, और एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से वो मैं अलग नंबरिंग चलाऊंगा, ये 75 ऑनवर्ड नहीं होगी वो। ठीक है, तो 2 क्लासेस, 2 चैप्टर शुरू हैं आज से। और FAR 1 में भी बताया था मैंने, और फिर वो FAR 1 वाले कुछ बच्चों ने टॉपिक का सुन के कहा कि यहाँ भी करें, तो इस जुम्मे को करूंगा बयान इंशाल्लाह, और जुम्मे को करूंगा गार्डन टाउन में। और अगर वैसे तो देखूंगा उसकी रिकॉर्डिंग अगर हो सकी तो, नहीं तो अगर बच्चे यहाँ मौजूद हुए तो सैटरडे को यहाँ भी कर दूंगा। चलो, टॉपिक मैंने बताया था आई लव यू, तो इस पे करूंगा बात। है जी, पॉजिटिव नेगेटिव सब। और ये तो खैर मैं करता हूं, तो मेरे तो सारे स्टूडेंट्स ही हैं, मेरे सबके साथ ही बात है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो फीमेल्स हैं। FAR 1 में भी बताया था, कल यहाँ पर एक टॉक है, एक फीमेल स्पीकर को बुलाया हुआ है, तो इससे पहले यानी FAR 2 की क्लास के टाइम पे, लेकिन 1:15 ऑनवर्ड्स आप में से जिन्होंने आना हो, 1:15 ऑनवर्ड नीचे बेसमेंट में होगा। और ये जो ऑनलाइन में बच्चियां सुन रही हैं, अगर ये गार्डन टाउन के पास कहीं रहती हैं तो गार्डन टाउन में भी मैं वहां टॉक करवाऊंगा उन्हीं फीमेल स्पीकर की, वो जुमेरात वाले दिन यानी 12 तारीख को। वेरिएंस का होमवर्क चलेगा भी। अच्छा, चैप्टर है कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, CVP के नाम से मशहूर है, और अगर आपने अपने आबाओ अजदाद से कहीं सुना होगा तो ये कॉस्ट
के मुश्किल चैप्टर में से एक है। मेरे ख्याल में तो आसान सा चैप्टर है, बहरहाल बच्चों ने इसको टेंशन मचाया हुआ ज्यादा। तो सीवीपी करूंगा अभी शुरू, और एक्स्ट्रा क्लास से इन्वेंट्री मैनेजमेंट शुरू करूंगा। अभी सीवीपी करूंगा शुरू, लेकिन आप ना हेडिंग ये दे लीजिए कि जैसे वो होती ना प्री एफएससी और प्री नाइन्थ, और तो ये प्री सीवीपी है। कुछ कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं जो सीवीपी के चैप्टर शुरू से पहले मैं सिखा रहा हूं, सीवीपी वाले चैप्टर में फिर इनका इस्तेमाल कराऊंगा। तो प्री सीवीपी कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने लगा हूं। सीवीपी एक चैप्टर है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, बड़ा तगड़ा चैप्टर है, और इसमें से एक सवाल तकरीबन कंफर्म आता ही आता है। और ये आईकैप की बुक में चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन मैं है जी नंबर कितने 20 नंबर का भी आ सकता है और 12-13 नंबर का भी आता है। तो आईकैप की बुक के एतबार से चैप्टर 14 है सीवीपी, लेकिन मैं इसको अभी स्टार्ट करने से पहले प्री सीवीपी कुछ चीजें बता रहा हूं। शुरू में जब कॉस्ट में ना मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस ली थी, तो उनमें एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये वो शुरू वाली क्लासेस में मैंने इस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात की थी, अब उसको और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि तभी आगे बढ़ा देता तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती, आप फिर आगे ना बढ़ पाते। तो तब थोड़ा सा बता के अब सीवीपी के लिए मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। फैक्ट्री के खर्चे नहीं, इनफैक्ट बिजनेस के खर्चे सारे या फिक्स्ड होते हैं या वेरिएबल होते हैं। और एक और तरीका था फैक्ट्री के खर्चों को बांटने का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तो ये तमीज थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एतबार से, और बिहेवियर के एतबार से वैसे तो मैंने वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल भी बताया था, लेकिन अल्टीमेटली दो ही रह जाती हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। इस चैप्टर में ना वेरिएबल फिक्स्ड को हमने आगे बढ़ाना है। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, यानी टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस टोटल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल फैक्ट्री के खर्चे, तो टोटल फैक्ट्री के खर्चे फॉर द ईयर, टोटल वेरिएबल फैक्ट्री के खर्चे प्लस टोटल फिक्स्ड फैक्ट्री के खर्चे। और देख लेते हैं टोटल लेबर कॉस्ट, तो टोटल फिक्स लेबर कॉस्ट और टोटल वेरिएबल लेबर कॉस्ट, यानी किसी भी पोर्शन के ऊपर या पूरी फैक्ट्री, पूरे बिजनेस के ऊपर खर्चों के दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड हैं और वेरिएबल हैं। फिर शुरू में ही इस पे बात की थी तभी कि जो फिक्स कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल शक्ल होती है एक रेट की, है वो ओरिजिनली एक टोटल फॉर अ पीरियड होता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल हालत है वो एक रेट की शक्ल में है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट ही होती है, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये बनी होती है वेरिएबल कॉस्ट पर कुछ से और इनटू वो कुछ। मिसाल के तौर पे अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर आर है तो इनटू टोटल आवर्स। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दो से मल्टीप्लाई होके बनी होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनली एक रेट की शक्ल में होती है, टोटल तक पहुंचना है तो कुछ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट होती ही टोटल है। ये वाली बात क्लियर? टोटल फिक्स कॉस्ट है ही टोटल, लेकिन जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल शक्ल पर यूनिट चीज है, उसको फिर टोटल तक पहुंचाना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे वापडा वालों की तरफ से जो बिल अनाउंस्ड है वो ये अनाउंस नहीं है कि हर एक का 50,000 रुपए बिल आया करेगा। जो अनाउंस्ड है वो एक यूनिट का रेट अनाउंस्ड है। अब उसके बाद टोटल बिल कितना होगा, एक यूनिट के चार्जेस इनटू जितने यूनिट्स हैं। पेट्रोल का रेट, बेशक मेरा महीने का खर्चा लेट से पेट्रोल का 20,000 होता होगा, लेकिन 20,000 रुपए कोट नहीं हो रहा, कोट क्या हो रहा है 250 रुपए पर लीटर। अब उससे टोटल तक कैसे पहुंचना है, उसके लिए नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल वेजेस नहीं कैलकुलेट, अवेलेबल क्या है, पर आर रेट क्या है,
टोटल वेजेस तक कैसे पहुंचे, नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये ओरिजिनली एक रेट की शक्ल में होती है, उसको टोटल तक पहुंचाने के लिए एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि फिक्स कॉस्ट होती ही टोटल है। सवाल लिखें। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। सही है। तो ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स बेचे और ईयर 2 में 12,000 यूनिट्स बेचे, तो ये इन्फ्लेशन हो गए? नहीं। ईयर 1 में 100 रुपए की प्रोडक्ट थी और ईयर 2 में 120 रुपए की हो गई, तो ये नहीं है इन्फ्लेशन। ईयर 1 में 10,000 यूनिट्स बेचे, ईयर 2 में 12,000 यूनिट्स बेचे, तो ये इन्फ्लेशन है। ईयर 1 में 100 रुपए की चीज थी, ईयर 2 में वो 120 रुपए की हो गई, ये इन्फ्लेशन है। यानी इन्फ्लेशन प्राइस चेंज को कहते हैं। इन्फ्लेशन प्राइस चेंज को कहते हैं। प्राइस चेंज हो जाना ये इन्फ्लेशन है। अगर कहा जा रहा है इन्फ्लेशन 10% है, तो उसका मतलब अगले साल ज्यादा घंटे काम होगा? नहीं, जो रेट है, जो पैसे हैं, प्राइस, वो महंगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन प्राइस चेंज को कहते हैं। ये लिख ले यार, बात तो उसका ना नहीं पता थी बात। इन्फ्लेशन प्राइस चेंज को कहते हैं। एक मिनट। और नॉर्मली ग्रोथ का जो वर्ड यूज होगा वो क्वांटिटी चेंज को कहते हैं। यानी पिछले साल यूनिट्स 50,000 बिके थे, अब कहा जाएगा कि 10% ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब यूनिट्स बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन की टर्म इस्तेमाल होती है प्राइस चेंज के लिए और ग्रोथ की टर्म इस्तेमाल होती है क्वांटिटी चेंज के लिए। अब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जो मर्जी, जो भी रुपए है, पेट्रोल का रेट चेंज हो जाए इन्फ्लेशन है, स्टेशनरी का रेट, रोटी का रेट, तनख्वाहों के रेट, यानी जो भी प्राइसेस हैं, जो भी रुपए हैं, सेल प्राइस कॉस्ट सबकी बात हो रही, जो रुपए है ना उनमें चेंज आना इन्फ्लेशन है। अच्छा, सवाल लिखें। 2021 का डाटा बता रहा हूं, 2021 का डाटा बता रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट 2021 का डाटा बता रहा हूं। पहले टोटल फिक्स कॉस्ट 8 लाख रुपए, 800,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अभी ना बात सिर्फ मैं फिक्स्ड और वेरिएबल की कर रहा हूं। अब ये जो मैंने कॉस्ट कही है, हो सकता है ये मैंने एफओएच कहे हो सकता है मैंने ये लेबर कॉस्ट कही हो सकता है मैंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कही हो सकता है फ्यूल कॉस्ट कही हो, कोई भी कॉस्ट हो सकती है। अभी फिलहाल फोकस है वेरिएबल और फिक्स के ऊपर, नाम कोई भी लग सकता है साथ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40 रुपए, 40। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये 2021 का डाटा बता रहा हूं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 30,000, 30,000 यूनिट्स। और बस 2022 का डाटा, 2022 का डाटा। फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन, फिक्स्ड कॉस्ट की इन्फ्लेशन 10%, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन 12%, और प्रोडक्शन में ग्रोथ, प्रोडक्शन की ग्रोथ 5%, 5%। अच्छा, ये इन्फ्लेशन यानी महंगी हो जाएगी, यूनिट्स ग्रोथ बढ़ जाएंगे, किससे कंपेयर करके बढ़ जाएंगे? पिछले साल। ठीक है, तो आपसे रिक्वायर्ड है कि 2022 में टोटल फिक्स कॉस्ट बता दें और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दें। 2022 की टोटल फिक्स कॉस्ट बता दीजिए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता दीजिए।
हाँ जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे? पिछले साल थी 8 लाख, अगले साल उससे 10% ज्यादा होगी, 880। ठीक है सब सबसे। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 था पिछले साल का रेट, ये हो जाएगा 12% महंगा। और यूनिट्स पिछले साल थे 30, ये 5% ज्यादा हो जाएंगे। तो ये 2022 नीचे हो गया होगा ऑन। ये 2022 का पर यूनिट और ये 2022 के यूनिट्स, तो कितना आ जाएगा? अच्छा जी, 141112. ठीक है, पिछले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट और ये इन्फ्लेट, तो अगले अब 22 में इतनी फिक्स कॉस्ट होगी। और 2021 का रेट वेरिएबल का 40 रुपए था, 2022 में महंगाई की वजह से ये रेट होगा। और 2021 की प्रोडक्शन इतनी थी, 2022 की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ये दोनों फिगर्स सबकी सब सही हैं सारे।
चलें, गुड। और लिखें सवाल हैं किनको? हाँ, सेपरेट ही ऐड तो नहीं किया। हाँ, 2021 का डाटा, 2021 का डाटा, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 6,600,000 और इस 6 लाख के साथ ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80,000 की, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80,000, यानी ये जो 600,000 फिक्स कॉस्ट है इसमें 80,000 डेप्रिसिएशन भी है। और लिखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये 2021 का डाटा बता रहा हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 9,900,000 रुपीज। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताई है 900,000, 9 लाख रुपए। और 2022 का डाटा, 2022 का डाटा अच्छा, ये इसका आंसर बताइएगा। ये 44.8 और इसका 31। ठीक, अच्छा 2022 का डाटा लिखे। फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन है, फिक्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट है 9%। अच्छा, ये इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ेगा? यानी 2022 में ये जो मैंने इधर 880 कर दिया, तो क्यों 880 क्यों हो गया? चूंकि महंगाई हो गई, तो अगले साल जब अब रेंट पे करेंगे तो महंगा होगा, अगले साल जब लोगों को सैलरीज देंगे तो ज्यादा होंगी, डेप्रिसिएशन भी महंगी होती जाएगी। क्यों? देखें, महंगाई उस चीज पे होनी है जो खर्चा दोबारा होना है, यानी अब दोबारा जब वो खर्चा करेंगे तो महंगा हो गया होगा। जैसे आप लोगों ने आई कैप की रजिस्ट्रेशन करा दी, सभी यहां बैठे ना, आई कैप की रजिस्ट्रेशन शुरू वाली बात कर रहा हूं, तो अब अगर वो महंगी भी होने लग जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पड़ रहा है। आई कैप की रजिस्ट्रेशन जो शुरू में करवाई है, अब अगर उसकी फीस महंगी हो जाए तो फर्क पड़ेगा आपको? खुशी होगी? क्या खुशी होगी कि अब आप लोगों ने सस्ते में करा ली और जो अगली नस्ल है वो महंगी पे कर रहे हैं? तो खुशी हो रही होगी ना इस बात की? नहीं, खुशी नहीं हो रही है? नहीं, अब तो महंगी है, सस्ता क्या हुआ, महंगा ही हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये जो अब अगर आई कैप की फीस रजिस्ट्रेशन की बढ़ जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है इसका? क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि फर्क तो तब पड़ता जब दोबारा कोई खर्चा करना होता। तो डेप्रिसिएशन तो है, जो प्लांट खरीदा था बस उसको डेप्रिशिएट करना है हर साल, तो उसको तो नहीं इन्फ्लेशन इफेक्ट करेगी। क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन 9% बताई है, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन 11% है, और जो प्रोडक्शन की ग्रोथ है वो 6% है। प्रोडक्शन की ग्रोथ 6% है। हाँ जी, होशो हवास में सवाल लिखवा रहा हूं, इतना ही है बस। रिक्वायर्ड है आपसे यही सेम 2022 प्रोडक्शन मैंने नहीं बताई, हाँ नहीं बताई,
प्रोडक्शन की ग्रोथ बता रहा हूं मैं 6%, रिक्वायरमेंट सेम है 2022 की टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सम पॉज करना। टोटल फिक्स कॉस्ट, अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट में वो जो 80,000 रुपए है वो तो 2022 में भी 80,000 ही होगा, अनलेस के कोई और नया एसेट खरीदने का बताया होता। और जो बाकी 5,20,000 है वो महंगा हो जाएगा 09 64 800। ये भी सही है, सबका सब सही है। ये है सीवीपी बस। हाँ जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे? ठीक है। अच्छा ये जो इधर 2022 की कैलकुलेशन की थी, ये यहां ब्रैकेट के अंदर, ये समझ आ गई? अगर ये 40 इंटू 1.2 और इंटू 30 और इंटू 1.05 में ये इनकी जगह का हेर फेर कर दूं तो कोई बुरा तो नहीं लगा किसी को? लगा है तो बता दें। क्या किया क्या? ये जगह बदली है। ये क्या चीज है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब की? पिछले साल की। तो अगर पिछले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता हो और उसमें हम ये प्राइस चेंज भी डाल दें, क्वांटिटी चेंज भी डाल दें, तो 22 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। तो अब मैंने आपको बेशक पिछले साल के यूनिट्स नहीं बताए, लेकिन ये पता है कि पिछले साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 9 लाख थी। इसमें प्राइस का फैक्ट भी डाल देते हैं और क्वांटिटी का फैक्ट भी डाल देते हैं। 105894 ये है जी, है जी। ये समझ आया क्या किया? नहीं समझ आया? पक्की बात है? फिर सोच लो। नहीं, ये भी नहीं आया जो हरा यहाँ किया। इस 30,000 में ये क्वांटिटी चेंज लेंगे तो 2021 के यूनिट्स ये थे, 5% ज्यादा हो जाएंगे तो 2022 के यूनिट्स होंगे। 2021 की वेरिएबल कॉस्ट ये थी, 22 में ये 12% महंगी हो जाएगी। इन चारों को आपस में किया हुआ मल्टीप्लाई। मैंने इधर क्या किया, इनकी जगह बदली। अगर इसको 30 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, हो तो मल्टीप्लाई रहे ना। और ये वाला पोर्शन ले लें तो ये 2021 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। यानी अगर 2021 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट में प्राइस की चेंज फैक्ट भी डाल दें और क्वांटिटी चेंज का फैक्ट भी डाल दें तो 2022 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। ये समझ आया? हरा हरा? हाँ भाई, 1.06 से यूनिट्स की ग्रोथ बताई है ना 6%। मैंने यही जो पिछले सवाल में 5% बताई थी, इसमें मैंने 6% बताई है। यही तो समझाइए बात अभी यहां। ये वाली समझ आ गई थी बात? पक्की बात है। मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई करने की ऊपर जगह बदली है बस, तो भी सेम आंसर आएगा या कुछ और आंसर आ जाएगा? अब सेम आएगा ना। 40 क्या है पिछले साल? अच्छा 44.8 क्या है 2022 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 40 क्या थी 2021 की? 31,500 यूनिट्स 2022 की प्रोडक्शन, 30,000 यूनिट्स 21 की प्रोडक्शन थी। तो मैंने इन चारों में ये दो इधर कर लिए और इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 12 लाख रुपए आ गया। इस सवाल में अगर ये पूछा जाए कि 2021 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी तो कैसे निकालेंगे?
2021 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 इंटू 30,000 करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 2021 की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इंटू 2021 के यूनिट्स। तो अब अगर मैं साथ ये 1.12 और 1.05 डाल लूं तो 2022 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2021 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट में प्राइस चेंज भी और क्वांटिटी चेंज भी दोनों शामिल कर लें तो 2022 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। ये किया है। इन दोनों सवालों की मैं कंक्लूजन बता रहा हूं 3। अगर आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ गई तो बेशक ना लिखना, लेकिन जरा भी कच्चा कच्चा है तो लिख लेना। अगर एक पीरियड की टोटल फिक्स कॉस्ट पता है और उससे अगले पीरियड की टोटल फिक्स कॉस्ट तक पहुंचना है तो बस सिर्फ प्राइस चेंज का फैक्ट लेना है। अच्छा, ये ना 100% परफेक्ट कंप्लीट कंक्लूजन नहीं बता रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। टू स्टार्ट विद ये मैं 3 चीजें बता रहा हूं जो मैंने इन 2 मिसालों से समझाई हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे ना और तो उसमें और मसले आ सकते हैं। अभी इनिशियली कह लें इस 2 मिसालों से 2-3 कंक्लूजन बता रहा हूं कि 1 साल की टोटल फिक्स कॉस्ट पता है और उसकी बेस पे हमने अगले साल की प्रोजेक्ट करनी है तो सिर्फ प्राइस चेंज का फैक्ट लेना पड़ेगा। ये इतनी बात लिखें, फिर 2 और बताता हूं। दोबारा, 1 साल की टोटल फिक्स कॉस्ट पता हो और उसकी बेस पे अगले साल की टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट करनी हो तो बस सिर्फ प्राइस चेंज का इफेक्ट लेना है, यानी इन्फ्लेशन। दूसरी बात, एक पीरियड की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और उसकी बेस पे अगले पीरियड की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोजेक्ट करनी है तो भी बस प्राइस चेंज का फैक्ट लेना। नहीं, ये कह रहा हूं मैंने ये बात की। मैंने कहा है कि अगर 1 साल की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से अगले पीरियड की कॉस्ट पर यूनिट बनानी है तो बस प्राइस चेंज का फैक्ट लेना। और तीसरी बात, एक पीरियड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगर अगले पीरियड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोजेक्ट करनी है तो प्राइस चेंज भी और क्वांटिटी चेंज भी दोनों का इफेक्ट लेना पड़ेगा। एक पीरियड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगले पीरियड की टोटल वेरिएबल कॉस्ट एस्टीमेट करनी है तो प्राइस चेंज का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा और क्वांटिटी चेंज का भी। कॉस्ट एस्टिमेशन एक चीज बता रहा हूं, सीवीपी के चैप्टर में ना ये वेरिएबल और फिक्स्ड और ये काफी कहानियां है।
अच्छा, आप लोगों ने क्यूएम पास की होगी और पास करके भूल गए होंगे। फंक्शन होते हैं किसी चीज का, अगर फंक्शन, तो उसका मतलब होता है कि पार्टी है, फंक्शन। अच्छा चले, रहने दें, ठीक है, नहीं पढ़ा क्यूएम। ये पढ़ा कभी? ये लीनियर इक्वेशन है, ये थोड़ा थोड़ा सा है ना। ये जो टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, इसको इस रिलेशनशिप में डाला जा सकता है, और वो ऐसे कि y का मतलब है टोटल कॉस्ट, a का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट, b का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर, यानी अगर ये x आर्स हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर आर है, अगर ये यूनिट सोल्ड है तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड है। तो ये जो ऊपर मैंने टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, इसको इस फंक्शन की शक्ल में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं फंक्शन इसलिए कह रहा हूं कि अगर a और b पता हो तो x की वैल्यूज बदलते जाएं तो y के डिफरेंट आंसर पता चल सकते हैं। यानी मैनेजमेंट ये जान सकती है कि अगर a और b पता हो तो मैनेजमेंट ये एस्टिमेट कर सकती है कि अगर इतने आवर्स काम करेंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा, अगर इतने स्टूडेंट्स को नाश्ता कराएंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा, अगर इतने यूनिट सेल होंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा। तो मैनेजमेंट इसकी बेस पे टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर सकती है अगर उसको ए और बी पता हो तो। ए क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर अ पीरियड, और बी एक्स हम जिस भी एक्टिविटी को कह रहे हैं उसकी पर। तो ए और बी पता हो तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्स के ऊपर टोटल कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है। ए और बी फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, ये सारी बातें जो हो रही है ना, किसी बिजनेस के एग्जिस्टिंग मॉडल की बेस पे हो रही है, यानी बिजनेस की नेचर के हिसाब से हो रहा है, उस बिजनेस को सामने रखते हुए ये बात हो रही है। जितने भी बिजनेसेस होंगे जरूरी है कि सब में एक ही जितनी फिक्स कॉस्ट होती होगी। यानी अगर एक बिजनेस है उसने परमानेंट एम्प्लॉय कोई नहीं रखा हुआ, सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो दिहाड़ियों पे रखे हुए, पर आर की बेसिस पे रखे हुए, तो उस बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट होगी ही नहीं शायद। और अगर किसी बिजनेस ने सारे के सारे परमानेंट एम्प्लॉयज रखे हुए तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी। यानी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। तो किसी एक बिजनेस के हालात में उस बिजनेस को अपना ए पता हो, बी पता हो, तो वो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल कॉस्ट जान सकते हैं। अब बिजनेस अपने हिसाब से ए और बी कैलकुलेट कर पाए, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जो आपके सिलेबस में तरीका है वो है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड, हाई लो मेथड की एक कहानी लिख लें अपनी ज़बानी। हाई लो मेथड की एक कहानी बताता हूं, वो लिख लें तो अच्छी बात है। Once upon a time there was a thirsty crow। इसकी कहानी ये है कि ये जो ऊपर ये जो ऊपर मॉडल बनाया हुआ है, ये बिजनेस
अपने हिसाब से ए और बी अगर फाइंड करना चाहता है तो उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड हाइलो मेथड है। इस कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल के लिए बिजनेस अगर अपने हिसाब से ए और बी फाइंड करना चाह रहा है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हाई लो मेथड है। ए और बी बिजनेस क्यों फाइंड करना चाहेगा? ताकि मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर टोटल कॉस्ट एस्टिमेट ये प्लानिंग में काम आता है, बजटिंग में काम आता है, ताकि बिजनेस टोटल एस्टिमेट कर सके कि ये होगा तो क्या होगा, ये खर्चा होगा तो क्या होगा। तो बिजनेस अगर ये काम करना चाह रहा है तो उसको ए और बी चाहिए। तो उस बिजनेस को अपना ए और बी फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं स्टैट्स के माहिरीन ने। एक तरीका हाई लो मेथड है। बिजनेस इस कॉस्ट मॉडल को अप्लाई करना चाहता है अगर, तो उसको अपने बिजनेस के हिसाब से ए और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक हाई लो मेथड है। एक है हाई लो मेथड सादा और एक है कीमे वाला। तो अभी मैं आपको ये सादा वाला करा रहा हूं, कल मैं स्पेशल वाला कराता हूं। केस वन ये है कि ए एंड बी रिमेन कांस्टेंट throughout the activity levels, कि जो भी एक्टिविटी लेवल्स होंगे ए और बी कांस्टेंट है। ये आसान सा है, ये करा रहा हूं, और थोड़ा सा जो मुश्किल है वो कल कराऊंगा इंशाल्लाह। हाई लो मेथड दो लेवल्स पे बताऊंगा। सिंपल लेवल ये है कि ए और बी चाहे ज्यादा यूनिट्स बने तो भी ए टोटल उतना ही होगा, बी पर यूनिट उतना ही होगा। यानी अगर ज्यादा यूनिट्स बने तो भी लेट से ये 15 रुपए पर यूनिट है, कम यूनिट्स बने तो भी ये 15 रुपए पर यूनिट है। ज्यादा यूनिट्स बनाए तो भी ये 2 लाख रुपए पर ईयर है, कम यूनिट्स बनाए तो भी ये 2 लाख पर ईयर है। ये मुराद है इससे। और इसका फार्मूला ऐसे फार्मूला बताने की बजाय एक सवाल दिखा रहा हूं, उसका जो सोल्यूशन होगा बस वही इसका तरीका है। एक सवाल से सिखाता हूं, आसान है ये। एक बिजनेस के पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड ये है। पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड ये एक बिजनेस ने एस्टिमेट किया कि जिस महीने में 7,000 यूनिट्स बने थे, उस महीने में टोटल खर्चा हुआ था 2 लाख। अच्छा फिर बता रहा हूं, मैं भी सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल पे बात कर रहा हूं। ये खर्चा कोई भी हो सकता है मशीन की कॉस्ट हो सकता है FOH हो सकता है लेबर की कॉस्ट हो, कोई भी खर्चा हो सकता है। बस अभी बात टोटल और वेरिएबल और फिक्स की हो रही है। जिस महीने में 7,000 यूनिट्स बने थे उस महीने टोटल खर्चा 2 लाख आया था। फिर जिस महीने 18,000 यूनिट्स बने उस महीने 4,20,000 खर्चा आया। जिस महीने 8,000 यूनिट्स बने 2,20 खर्चा आया। जिस महीने 11,000 यूनिट्स बने थे 2,80,000 खर्च हुआ। और जिस महीने 6,500 यूनिट्स बने थे
1,90,000 खर्च हुआ। रिक्वायर्ड है ए और बी, मुझसे रिक्वायर्ड है ए और बी। हाई लो मेथड से ए और बी रिक्वायर्ड है। यहां तक नोटेड? ए और बी रिक्वायर्ड है हाई लो मेथड से। इसका तरीका यह है कि जो गिवन डाटा है उनमें से दो एक्सट्रीम्स लेनी है, हाई और लो। तो क्या क्या है वो दो एक्सट्रीम्स? और दो एक्सट्रीम्स ली हैं, हाई एक्टिविटी ली है और लो एक्टिविटी ली है। जितना भी डाटा था 5 महीने, 4 महीने, इवन के 2 महीने, 2 महीने होंगे तो एक हाई होगा एक लो होगा। जितना भी डाटा है उसमें से दो एक्सट्रीम्स लेनी है, एक हाई और एक लो। है जी? दोनों एतबार से एक ही बात नहीं होगी? नहीं, यूनिट ज्यादा होंगे तो खर्चा ज्यादा नहीं होगा? नहीं, अच्छा, खर्चा ज्यादा होगा लेकिन फिक्स होगा, मतलब उनकी रेट फिक्स होगा, खर्चा तो ज्यादा ही होगा, टोटल ज्यादा ही आएगा ना। हाँ तो ऐसे ही होगा। आप 18 यूनिट्स कंपेयर कर लें या रुपए कंपेयर कर लें तो एक ही रिजल्ट आएगा। यानी ये 18,000 यूनिट्स होंगे तो यहाँ 20,000 रुपए आ रहा होगा बस, है? नहीं, खर्चा भी ज्यादा ही आ रहा होगा। तो आप यूनिट्स के हिसाब से देख लें चाहे खर्चे के हिसाब से देख लें, वैसे यूनिट्स के हिसाब से होता है। क्या बताया? नहीं तो ये मैंने ये कहा है ना, ये केस 1 क्या बनाया है? ए और बी क्या होता है? क्या क्या पढ़ रहे हैं हम इस वक्त? टोटल फिक्स कॉस्ट को ए कह रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर एक्स को बी कह रहे हैं। तो अभी मैंने कहा है कि इनमें चेंज कोई नहीं है। एक फेब है और एक है मे। टोटल कॉस्ट फेब में कितनी? 420 यूनिट्स, 18,000। टोटल कॉस्ट मे में 190, 60, 500। फेब में टोटल कॉस्ट इससे ज्यादा क्यों हुई? एक 90 ही रहती। अच्छा चले एक और सवाल। अगर इन सारे के सारे महीनों के अंदर 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख ही आ रहा होता, यूनिट्स डिफरेंट होते लेकिन ये सब 2 लाख आ रहा होता, तो इससे क्या पता चल रहा होता? कि बस सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही है। तभी तो यूनिट्स कम ज्यादा होने से ये 2 लाख 2 लाख आ रहा होता, तो इसका अंदर फिक्स कॉस्ट है। तो अगर चेंज हो रही है तो अब क्या पता चल रहा है कि वेरिएबल भी है। तो इन दोनों में फर्क क्यों है? कॉस्ट सेम क्यों नहीं आ रही? वेरिएबल की वजह से। और वेरिएबल यही कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो इसलिए ज्यादा खर्चा होगा। अगर ले लें इन दोनों का डिफरेंस 230 और ये 11,500, हम ये कह सकते हैं कि ये मई में जो 6,500 यूनिट्स बनाने का खर्चा 1,90,000 था और फरवरी में 11,500 मजीद बनाने का मजीद खर्चा था, तो ये सारा वेरिएबल है कि 230 में फिक्स्ड भी हो सकता है। दोबारा केस 1 ये बनाया मैंने कि जिस मर्जी एक्टिविटी लेवल पे हो, जो पर मंथ फिक्स कॉस्ट यहां है वही पर मंथ फिक्स कॉस्ट यहां भी है। जो पर यूनिट इस महीने में था वही पर यूनिट इस महीने में भी था। ये केस 1 का है मैंने। तो अगर दोनों महीनों की कॉस्ट में फर्क आ रहा है क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11,500 यूनिट्स मजीद बनाने का मजीद खर्चा यानी वेरिएबल है, या इसमें फिक्स भी है? ये प्योरली वेरिएबल है, ये प्योरली वेरिएबल है।
तो अब अगर हम इस डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो बी आ जाएगा। $230 डिवाइडेड बाय 11,520, ये बी है। यानी हाई लो मेथड क्या है कि दो एक्सट्रीम्स ले लें, हाई और लो, और उनके डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो बी आ जाएगा। डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो बी आ जाएगा। दो एक्सट्रीम्स ली हैं, इन दोनों एक्सट्रीम्स में यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो कॉस्ट टोटल डिफरेंट क्यों है? वेरिएबल की वजह से। तो अगर 11,500 यूनिट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 230 है तो एक की कितनी है? तो डिवाइड कर लिया, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब ये जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इन दोनों में से किसी एक में भी ये b रखेंगे तो a आ जाएगा। मैं दोनों में रख के दिखा देता हूं। ये हमने b फाइंड कर लिया, ये b है। हाई लो दोनों में से किसी भी एक में ये b की वैल्यू डालेंगे तो a निकल आएगा। मैं दोनों में रख के बता देता हूं। ये 420 वाले में डालता हूं, ये y हो गया इज इक्वल टू a प्लस 20 इंटू 18,000। ये मैंने y वाली में वैल्यूज पुट की हैं, तो यहां से a निकल आएगा 60,000। चाहे तो दूसरे वाला लेवल ले लें, 190,000 y है इज इक्वल टू a प्लस 20 इंटू 6,500, तो यहां से a निकल आएगा 60,000। ये हाई लो मेथड है कि जो डाटा दिया हुआ है उसमें से डिफरेंट पीरियड्स का, डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स का, उनमें से दो एक्सट्रीम्स ले लें, एक हाई और लो। उन दोनों एक्सट्रीम्स के कॉस्ट का डिफरेंस और क्वांटिटी का डिफरेंस लें और डिफरेंस को डिफरेंस से डिवाइड करें तो बी निकल आएगा। और अब इस बी को इन दोनों में से किसी भी एक की इक्वेशन में डाल लें तो ए फाइंड हो जाएगा। ये है हाई लो मेथड। सर इसमें हमें ये कैसे पता कि 230 क्या लगता है फिक्स भी होगा इसमें? क्यों फिक्स क्यों होगा? दोनों ही होंगे ना, मिक्स होंगे। अच्छा चलो, इसकी टोटल कॉस्ट और इसकी टोटल कॉस्ट में फर्क किस वजह से आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। मैं अब इंग्लिश बोलता हूं। इन दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। तो ये डिफरेंस ही है ना, ये डिफरेंस है ना, तो ये वेरिएबल कॉस्ट। चलें जी, नमाज पढ़ लें फिर दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है जी।